हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी पैसे से पैसा कैसे बनता है। इंटरेस्ट का दूसरा नाम जो होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको इंटरेस्ट पे दे करके बैंक को या किसी भी पर्सन को उससे और पैसा आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पैसे से पैसा कैसे बनता है। आज हम सीखेंगे कि भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। पॉपुलर जो मेथड्स हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के वो दो होते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल कैलकुलेशन करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल है। और फायदे की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा ज्यादा होता है। इसीलिए आजकल सभी बैंक मोस्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही देते हैं। बाई चांस कभी कोई बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे तो आप ये बात बोल सकते हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आजकल सभी बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला मेथड जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में जमा कराए, 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए। तो एक साल के बाद एट द एंड ऑफ द 1 ईयर आपके वो 100 रुपये, 100 रुपये तो आपके हैं ही हैं, प्लस हम ले लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले लेते हैं? 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो एक साल में ये कैलकुलेशन कैसे होगी? 100 रुपीज पे 10%। परसेंट आपको पता है हटता है तो नीचे 100 आता है। तो आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी वो मिलेगी 10 रुपीज की एक साल के बाद। तो आपके बैंक में आपका पैसा 100 रुपीज था ही पहले से, और बैंक ने आपको एक साल जो पैसा उसने यूज किया आपका, वो भी आपका पैसा यूज करता है, आगे और किसी को लोन दे देता है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और आपको कम इंटरेस्ट देता है। यही बैंक की असली इनकम होती है। तो बैंक ने आपको कितना दिया? 10%। सपोज करिए, वैसे 10% आजकल नहीं चल रहा है, एफडी वगैरह पे 5 to 6% ही चल रहा है, लेकिन हमने सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको 10% लिया है। तो 10% निकाला तो 10 रुपीज आपको मिल गया। तो टोटल एक साल के बाद आपके अकाउंट में पैसे हो जाएंगे 110 रुपए। कितने हो जाएंगे? 110 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट में पुराने टाइम में जब पहले सिंपल इंटरेस्ट से ही देता था बैंक ब्याज, उसमें वो यही मेथड यूज करता था। इसमें कस्टमर का लॉस होता था। कैसे लॉस होता था? देखिए, आप दूसरे साल में बैंक क्या कहता था कि आपके 100 रुपए पड़े हैं जो आपने स्टार्टिंग में दिए थे। दूसरे साल की अगर कैलकुलेशन करें तो वो ये बोलता था बैंक कि आपके 100 रुपए जो हैं वो पड़े हैं हमारे पास जो आपने दिए थे, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने आपको दे दिया है 10 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी वो सेम कैलकुलेशन पे करता था, यानी 100 रुपीज पे ही करता था। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज सेम, वो 10 रुपीज ही आएगा हर साल। तो आपका सेकेंड ईयर में आपके जो पैसे थे 100 रुपीज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर ईयर का भी यही सेम इंटरेस्ट। तो आपके अकाउंट में 2 साल बाद पैसे हो जाते थे 120 रुपए। इसी तरीके से तीसरे साल में आपको तीन ब्याज मिलते थे। दो पे पहले पहला फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, और ये आपको थर्ड ईयर का भी सेम अमाउंट पे मिलता था। सेम अमाउंट पे मिलता था। तो आपके 3 साल बाद पैसे हो जाते थे आपके अकाउंट में 130 रुपए। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या 10-10 रुपए कोई इंटरेस्ट होता है? हमने ये अमाउंट जो लिया है वो 100 रुपीज लिया है। आपने तो बोला था सर पैसे से पैसा बनता है, बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है। तो पैसा होना भी तो चाहिए ज्यादा। ये 100 रुपीज की कैलकुलेशन है। अगर इसी 100 रुपीज की जगह आपके पास 1 करोड़ रुपीज हैं तो सोचिए ब्याज कितना ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला पैसे से पैसा बनता है, और ये एक्स्ट्रा मनी है जो बैंक आपको देता है। तो 3 साल के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 130 रुपीज, 130 रुपए आपके अकाउंट में हो चुके हैं। ये था सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसी हुई। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम रेट को सेम रखते हैं, जो कि है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, जो हमने ऊपर लिया है सेम रखते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है।
पहले साल में वही आपको 100 रुपीज पे 10% के हिसाब से पहले साल में 10 रुपीज मिल जाएंगे। तो बैंक आपको पहले साल में कितना दे देगा, 10 रुपीज मिल जाएंगे आपको। अब आपके अकाउंट में कितने हो गए, 110 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फायदा है कि ये 110 रुपए आप बोलोगे कि भैया अब आप नेक्स्ट ईयर में जो मुझे एक्स्ट्रा मनी देने जा रहे हो, तो इस साल आप बोलोगे बैंक से कि इस साल आपके मेरे अकाउंट में आपके यहाँ पर 110 रुपए पड़े हैं, तो आप मेरे पैसे कितने यूज करोगे, 110 रुपए, 110 रुपीज। तो आप मुझे 110 रुपीज पे ब्याज दीजिए। पहले पुराने टाइम में कोई बोलता भी नहीं था और बैंक देता भी नहीं था। आजकल सब अवेयर हो गए हैं, तो आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। पहले ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका भी 10 रुपीज आया, इतना भी 10 रुपीज आया। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर में गए, तो आप बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको साफ दिख रहा है कि अब अकाउंट में आपके एक साल के बाद 110 रुपए हो चुके हैं, और वो दूसरे साल में यूज हो सकते हैं 110 रुपए। तो 110 रुपए पे आप 110 रुपए पे आप जब 10% कैलकुलेट करोगे, तो क्या आ जाएगा, 11 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर से आपको बेनिफिट दिख रहा है साहब। यहाँ पर कितना था, 10 रुपीज, और यहाँ पर कितना हो गया, 11 रुपीज। यानी जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज फर्स्ट ईयर में मिले थे, उस पे भी ब्याज मिला, 1 रुपए एक्स्ट्रा। तो आपके अकाउंट में सेकेंड ईयर में कितने रुपए हो गए, 121 रुपए। ये डिफरेंस बहुत कम लग रहा होगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर एक एक रुपए का ही तो डिफरेंस है। ये 1 रुपए का इसलिए डिफरेंस है क्योंकि हमने अमाउंट लिया है ओनली 100 रुपीज। अगर ये अमाउंट 1 करोड़ होती, तो ये गैप भी बहुत ज्यादा होता। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, आप बोलोगे मेरे अकाउंट में 121 रुपीज हो चुके हैं, तो अब बैंक तीसरे साल में आपका पैसा कितना यूज करेगा, 121 रुपीज। तो 121 रुपीज पे जब आप 10% निकालोगे, तो कितना आएगा, 12 रुपीज 10 पैसे, 12 रुपए 10 पैसे। तो 12 रुपए 10 पैसे ऐड होकर के आपकी फाइनल अमाउंट जो आपको बैंक देगा, वो देगा 3 साल बाद 133 रुपए 10 पैसे। और यहाँ पर कितना देगा, 130 रुपए। तो आपने देखा कि क्या फायदा हुआ आपको, यहाँ पर 1 रुपए का फायदा हुआ, यहाँ पर 2 रुपए 10 पैसे का फायदा हुआ। यही फायदा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, 3 रुपए 10 पैसे का। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। सबसे इजी कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। आज के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।